हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका किताबें में। मैं हूँ शैली। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत प्यारी सी प्रेम कथा। प्रेम परक उपन्यासों की विशेषता है कि यह सभी को पसंद आती हैं और ये ऐसी किताबें होती हैं जिन्हें आप कभी भी पढ़ सकते हैं। अच्छा मूड हो तब भी, ख़राब मूड हो तब भी, और जल्दी में हो, शोर शराबे वाली जगह में बैठे हों जैसे कि ट्रेन बस, तब भी, बगीचे में आराम कर रहे हों तब भी। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश का यह उपन्यास है। उदय प्रकाश के नाम से आप ज़रूर परिचित होंगे। कवि, कथाकार हैं और फिल्म प्रोड्यूस भी करते रहे हैं। उनके कई सीरियल चर्चित हुए हैं। मोहनदास और तिरिक्ष ने उन्हें नई ऊंचाइयां दी। तिरिक्ष कहानी का जादुई यथार्थ हो या मोहनदास की स्टोरी, सभी पाठकों को बहुत प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनकी ख्याति है। उनकी लेखनी का जादू, जब आप उनकी रचना पढ़ते हैं तो आपके सिर चढ़ के बोलने लगता है। अपनी लेखनी से बिल्कुल प्रभावित कर लेते हैं उदय प्रकाश। बिल्कुल अलग तरीके की भाषा है उनकी, ऐसी जो आपको अपना बना लेते हैं। पीली छतरी वाली लड़की आज के युवाओं का उपन्यास है। राहुल और अंजलि की कहानी है यहाँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे, राहुल और अंजलि सिर्फ फिल्मों में नहीं होते हैं, साहित्य में भी होते हैं। राहुल को अंजलि जोशी से पहली नज़र में प्रेम हो जाता है। ऐसा प्रेम जिसके लिए दीवाना बना राहुल, जो कि MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, सब कुछ छोड़ के एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने लगता है, क्योंकि अंजलि का विषय वही है। अगर किसी से प्रेम करना हो, अधिक से अधिक समय उसके साथ बिताना हो, उसके साथ रहना हो, तो उसी का सब्जेक्ट पढ़ना, उसी के साथ कॉलेज में बैठना सबसे सही तरीका है। और राहुल ने यही तरीका चुना अंजलि के पास रहने के लिए, अंजलि के साथ साथ बने रहने के लिए। उसने उसी विषय में पढ़ाई शुरू कर दी। बाद में वह अंजलि के सामने इस सच को स्वीकारता भी है कि वह एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ इसीलिए पढ़ रहा है क्योंकि अंजलि उसे पढ़ती थी। कॉलेज जीवन की यह कथा है। नए युवा होते हैं, उनकी प्रेम कहानी, आज के युवाओं की प्रेम कहानी। हालांकि इस उपन्यास को लिखे जाने के बाद मोबाइल और सोशल मीडिया की क्रांति आई है, जिससे बहुत कुछ समाज में बदलाव हुआ है। इसके बावजूद इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो यह आपको पुराना नहीं लगेगा, आज के युवाओं की ही कथा लगेगी। इस उपन्यास का साइज बहुत बड़ा नहीं है, पर इसका फलक बहुत बड़ा है। बहुत सारे विषय यह अपने अंदर समेटे हुए है और कुछ इस तरीके से कि आपको कहीं भी बोरियत नहीं लगती है। छात्र जीवन है, हॉस्टल लाइफ है। अंजलि राहुल के हॉस्टल में छुप के मिलने आती है, अपनी छतरी छुपा के। अंजलि पीली छतरी वाली लड़की है जिसे देख के राहुल को प्यार हुआ था। यूँ छतरी शब्द सुनते ही आपके मन में काले रंग का ख्याल आता है, और अगर लड़की की बात हो तो गुलाबी या लाल। पर अंजलि बिल्कुल अलग है, पीली छतरी लेके चलती है और यह छतरी ही उसकी पहचान बन जाती है। इसीलिए जब वह राहुल के हॉस्टल जाती है तो छतरी को झाड़ियों में छुपा देती है, क्योंकि उसकी छतरी देखते ही लोग समझ जाएंगी कि ये तो अंजलि ही है। राहुल और अंजलि की प्रेम कहानी में भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। बड़ी समस्या है जातिवाद की। राहुल जो है निम्न जाति का है, अंजलि उच्च। दोनों का विवाह कैसे होगा, कैसे वे समाज में, अपने परिवार में एक दूसरे के रिश्ते की स्वीकृति दिलाएंगे, इस जद्दोजहद में लगे रहते हैं। राहुल डर रहा होता है। जातिवाद का जहर ऐसा है कि किसी को कहीं का नहीं छोड़ेगा। इतना डरता है कि जब वो अंजलि के साथ भाग के शादी करने का प्लान बनाता है तो उसे सपने आते हैं कि अंजलि के घर वाले उसे पकड़ के मार डालेंगे। आज के समय में भी ऐसा होता है और यह राहुल का डर है। उनका विवाह होता है या नहीं, यह तो आप उपन्यास पढ़ के जानेंगे। एक और इसमें प्यारी सी जो प्रेम कहानी है, दूसरी ओर बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे कि जातिवाद का मुद्दा है ही, छात्र जीवन है, छात्र राजनीति कितनी विषाक्त हो चुकी है, उसका कैसा घिनौना रूप भी है वह यहाँ दिखाई देता है।
हॉस्टल लाइफ में कितनी दुश्वारियां हैं, किस तरीके से रैगिंग होती है और जातिवाद इनके बीच कहाँ खड़ा है यह भी दिखाई देता है। छात्रों को उनकी जाति के कारण हॉस्टल में प्रताड़ित किया जाता है और जो जातिवाद समाज के हर जगह फैला है तो शिक्षण संस्थान उससे कैसे बचेंगे। कॉलेज में प्रोफेसर्स जाति देख के स्टूडेंट को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें प्रेम देते हैं। कुछ छात्रों को सिर्फ उनकी जाति की वजह से आगे बढ़ा दिया जाता है, मूर्खों को उच्च स्थान दिया जाता है, वहाँ प्रतिभाओं को सिर्फ उनकी निम्न जाति की वजह से दबा दिया जाता है। महिलाओं का शोषण हर जगह हो रहा है और शिक्षण संस्थान में भी। गुरु शिष्य परंपरा में कैसे शिक्षक छात्राओं का यौन शोषण तक करने में नहीं हिचकते हैं, यह उपन्यास में बहुत बारीकी से दिखाया गया है। पीएचडी के लिए जो गाइड होते हैं वह छात्राओं को किस तरीके से परेशान करते हैं, उपन्यास को पढ़ के जाना जा सकता है। युवाओं का उपन्यास है, युवा सपने हैं, तो युवा फिल्मी दुनिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उपन्यास में फिल्मी दुनिया की सच्चाई बताई गई है। फिल्म तारिकाएं किस तरीके से वहाँ शोषित होती हैं, पूंजीवाद उन्हें किस तरीके से अपनी हवस का शिकार बनाता है। यह जो मॉडलिंग की दुनिया है, सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं, उनके पीछे का सच क्या है, सबके ऊपर से नकाब उतारा गया है इस उपन्यास में। पूंजीवाद और भूमंडलीकरण का क्या नेगेटिव प्रभाव है युवाओं पे, उनकी नकारात्मकता किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। इसके अलावे कीनूदा और उनकी किताब के बहाने आदिवासी विमर्श को जगह दी गई है। आदिवासियों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था यह यहाँ बताया गया है। उपन्यास का प्रारंभ होता है तो राहुल माधुरी दीक्षित से प्रभावित है और उसकी पोस्टर अपने कमरे में लगा के रखता है। माधुरी दीक्षित की पीठ से शुरुआत होती है, क्योंकि जिस समय यह उपन्यास लिखा गया था माधुरी उस समय अपने कैरियर के बिल्कुल ऊंचाई पे थी और जो युवा थे उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। कुल मिला के यह युवाओं को केंद्र में रख के लिखी गई कथा है। साथ ही युवाओं को जो परेशानियां उनके जीवन में आती हैं, जिस तरीके की चीज़ें उन्हें प्रभावित करती हैं, उन सबका यहाँ पे वर्णन है। उदय प्रकाश के बारे में मैंने पहले ही कहा, इनकी भाषा बहुत प्रभावित करती है, बहुत अच्छी है। तो इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो भाषा के स्तर पे यह आपको बहुत प्रभावित करेगी। कथा रोचक है, इसलिए पूरा उपन्यास बहुत रोचक बन पड़ा है। जब आप पढ़ेंगे तो आप इससे प्रभावित होंगे। एक अच्छी सी हल्की फुल्की प्यारी सी किताब पढ़नी हो तो आप इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। बाय।